स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों ये जो वीडियो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और जो आज वीडियो लेकर आया हूँ ये 5 नंबर के 5 मार्क्स की जो है आपकी वीडियो है। क्वेश्चन 7 है ये, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें, सुन लें, समझ लें और अपने हाथ से इन क्वेश्चनों को कर करके देखें। यदि आपने क्वेश्चन इसे समझ कर और अपने हाथ से कर दिया तो ये आपके कुछ सभी क्वेश्चनों का बेस बन जाएगा और फिर सभी क्वेश्चन यदि इस टाइप के आएंगे तो इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसे अच्छे से समझ लें, अच्छे से सुन लें। यदि आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से आप जो हैं इस वीडियो को चलाएं और देखें। प्यारे बच्चों जो हैं अंत तक आप सभी क्वेश्चनों की वीडियो देखें। एक क्वेश्चन की वीडियो देख के आप फिर दूसरा ना देखें, तीसरा ना देखें। आपसे यह है कि सभी क्वेश्चन आप देखें वीडियो, तब आपकी समझ में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो आपकी 1 घंटे की या पौन घंटे की आपकी बनती है तो ये समझ लो आप ट्यूशन में भी तो बाहर जाते हो, कि ट्यूशन में बाहर जाते हो उसमें 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है, फिर वहाँ 1 घंटा उन्हें सुनते हो तो लगभग 3 घंटे आपके खर्च हो जाते हैं। यदि आप यूट्यूब पर ये वीडियो आपको देख रहे हैं तो आपको मात्र आध घंटा पौन घंटे में वही सब कुछ मिलेगा जो आप बाहर पैसे खर्च करके और बाहर जाते हो। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों में। जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द 31 टर्म, तो आपको फाइंड करनी है 31 टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 टर्म्स यहाँ पे दी गई है बेटा और 31 टर्म्स या कोई सी भी टर्म्स आप उसको निकलवाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और जो आपकी गिवन टर्म्स हैं आप उनको लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 11th टर्म्स दी गई है 38, तो आप यहाँ पे देखो लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 11th है तो T11 इज इक्वल टू 38 और यहाँ पे 16 दिया है तो T16 इज इक्वल टू 73 और फाइंड कौन सी करनी है आपको T31। तो इस तरीके से दोनों लिखने के पश्चात में तीसरे पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है इसमें न तो फर्स्ट टर्म दिया गया है और न ही इसमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो दो ही चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो वे है नहीं यहाँ पे। तो यदि हमें इन वे दोनों पता चल जाए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो बड़ी आसानी से हम 31 यहाँ पे टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 2 टर्म्स दिए हैं ताकि हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ से ज्ञात कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको लेट कर लेना है, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये दो आपको ले लिया यहाँ पे और फिर ऊपर को कैसे लिखेंगे, द अबोव रिटन एज फॉलो। तो कैसे करेंगे, 11 को क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि हमारे पता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी होता है। तो इसी के बेस को हमने टी एन वाले को यहाँ पे देखो T11 को क्या लिख लेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 ब्रैकेट में d इज इक्वल टू 38। तो 11 में से 1 जाके बच जाएगा 10, तो a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। इक्वेशन रख लेंगे इसको फर्स्ट और इसी को फिर सिमिलरली दूसरे वाले को भी T16 है तो देखो बिल्कुल ठीक ऐसे ही a प्लस 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 73 और 16 में से 1 जाके बेटा यहाँ पे बचेगा 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन होगी। तो ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही लीनियर इक्वेशन जैसे हम हल करते थे ऐसे ही इन दोनों को हल कर लेंगे और यहाँ पे लिख दे करेंगे हर क्वेश्चन में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और देखो यहाँ पे ये ज़्यादा वैल्यूज़ है तो आप सदा याद रखना कि सेकंड में से फर्स्ट आप सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पे सेकंड में से मैं फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो सेकंड वाली है इसको लिख लिया मैंने, a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 एज इट एज बेटा मैंने ले लिया इसको। और जो फर्स्ट है उसको यहाँ पे लिख लिया a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 और मैंने देखो यहाँ पे लाइन खींची दी, यहाँ पे लिख दिया ऑन सब्सट्रैक्टिंग। और देखो यहाँ पे आपके 3 टर्म्स दी गए हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये वा a और d और ये नंबर। तो यहाँ पे मैंने इसके साइन चेंज कर लिए, माइनस माइनस और माइनस, ए से देखो ये कैंसिल हो गया और 15 में से 10 डी ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 15 में से ये 5 डी बच गया। इसी तरीके से 73 में से 38 जब माइनस करेंगे ये 35 बच जाएगा। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी d की 7। इस d की 7 की वैल्यू हम देखो फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे
और फर्स्ट में रखने पर यही लिख देंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डी इन फर्स्ट वी हैव। तो ए प्लस, देखो यहाँ पे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। तो ए प्लस, तो 10 7 यहाँ पर 70 हो गया इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू, ये 70 उधर चले जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू आ गया आपका -32। तो ए की तो वैल्यू ये आ गई बेटा और डी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें देखना है, अब हमें यहाँ पे देखो ये ज्ञात करना है T31। तो हमें देखो फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चला गया। बस अब जब वही यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, T31 इज इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की ए के स्थान पे बेटा हम 32 रख देंगे प्लस, और 31 में से ये 30 बच जाएगा, और डी के स्थान पर रख देंगे वैल्यू हम 7, और ये 32 एज इट एज प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ये 210 हो गया, इसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो T31 वैल्यू हो गया बेटा 178। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ही है। तो इस सवाल का माइंड मैपिंग ये है बेटा आपका, कि आपका जो भी आपके टर्म्स देंगे उनकी हेल्प से हम ए और डी निकाल लेंगे। टू इक्वेशन यहाँ पे बन करेगी। टू इक्वेशंस को हम बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस की तरह हल कर लेंगे, ए और डी ज्ञात कर लेंगे। ए और डी ज्ञात करने के पश्चात में जो वो टर्म्स पूछता है उसे हम ए और डी की वैल्यू रखने के पश्चात उसको प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से बेटा देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा, और ये जब भी आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ये कहता है कि कोई ए पी है बेटा आपकी और उसमें 50 टर्म्स हैं। क्लियर, 50 टर्म्स है उसमें, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो थर्ड टर्म है वो 12 है बेटा, एंड द लास्ट टर्म इज 106 है। तो फाइंड द 29 टर्म्स। तो देखो 29 टर्म्स पूछ रहा है। जैसे पहले 31 पूछ रहा था, यहाँ पे 29 पूछ रहा है। और जैसे पहले गिवन था यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है बेटा, T3 दिया है यहाँ पे 12। अब ये आप ये देखो कि लास्ट टर्म इसने 106 दिया। तो थोड़ा सा आप ध्यान करोगे, इसने कहा कि ए पी में 50 टर्म्स है, इसका मतलब आपका ये T50 हो गया, लास्ट टर्म है आपका। तो लास्ट टर्म आपका 50 बता, तो बेटा ये T50 हो गया। तो T50 दे दिया हमें 106। तो बिल्कुल बेटा वही यहाँ पे देखो मैंने सोल्यूशन लिख दिया बात। हेयर वी आर गिवन T3 इज इक्वल टू 12 और T50 इज इक्वल टू 106। तो बस ये थोड़ी सी बेटे ध्यान करने की बात थी, लास्ट टर्म इसने बोल दिया और हमें अंडरस्टैंड करना था यहाँ से कि जो इसमें हमारी पूरी एपी में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म हमारा T50 है। और देखो फिर यहाँ पे हमने T29 रख दिया। तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही बन गया जैसे वही देखो यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास में ना फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देन क्या लिखेंगे, द अबोव, ये वाली द अबोव कैन बी रिटन एज फॉलो। क्या लिख देंगे T3 को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, और a प्लस 3 में से जाकर 2d हो गया इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। और विद द हेल्प ऑफ द Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी फॉर्मूला। एंड सिमिलरली बेटा a प्लस वी कैन राइट T50 a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। हेयर नेक्स्ट a प्लस 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। तो a प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो देखो बेटा 2 इक्वेशंस यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशंस, बताया था मैंने, फर्स्ट और सेकंड की सहायता से लीनियर इक्वेशन को हम की तरह हल कर लेंगे। और मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड में से बेटा फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो इस हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख लेना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और ब्रैकेट में सेकंड माइनस 1। तो सेकंड वाले को फिर पहले लिख लेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में लिख लेंगे इक्वेशन को। तो देखो a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। इसी तरीके से a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। देखो यहाँ पे फिर ऑन सब्सट्रैक्टिंग लिखा, 3 टर्म्स है इसमें 1 2 3, और ये लास्ट वाले की हमने साइन बेटा यहाँ से चेंज कर लिया। देखो ये साइन चेंज हो तो ये आपका ये a कट गया, 49d में से 2 कट जाएगा तो 47d हो गया इज इक्वल टू 106 में से बेटा माइनस 12 होगा तो आपका ये 94 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47, और d की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 2 आ गया। 2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द d इन द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा ये d की ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू में प्राप्त हो जाएंगे a प्लस
डी की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू 12, तो 2 2 ज़ा 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने ज्ञात कर लिया था, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म इससे प्राप्त हो गया। तो ये जो दिया गया है हमें बेटा, ये हमें इसीलिए देता है कि हम फर्स्ट टर्म ज्ञात कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास दोनों चीज़ आ गई है, अब हम T29 भी ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला बेटा वही रहेगा, देखो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे 8 प्लस, और यहाँ पे मैंने ये घटा रखा है 28 हो गया। डी की वैल्यू रख देंगे बेटा 8 प्लस 56 हो गया, और ये 64 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द यहाँ पे ये नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, और तो विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0। तो देखो इन्होंने कह रहा कौन सी टर्म यहाँ पे बेटा 0 है, यानी कि टी एन कोई ना कोई वैल्यू हमारी 0 है बेटा। तो बड़ा इजी दे रखा है, T3 दे दिया बेटा, और T9 दे दिया, और ये रेस्पेक्टिवली दे रखा। तो T3 कितना दिया हुआ बेटा इसमें, T3 दिया 4 और T9 दे दिया -8। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की सहायता से हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। कोई ना कोई ऐसी टर्म्स है बेटा जो 0 है, तो हम वहाँ पे Tn बराबर 0 लेकर चलेंगे, और वो n निकल का आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि क्या दे दिया हमें बेटा, यहाँ पे T3 इक्वल टू 4 दे दिया, T9 -8 दे दिया, और Tn हमारा 0 है। कोई ना कोई टर्म्स 0 है, तो हमें इस n का पता चल जाएगा वो कौन सा टर्म है। लेकिन पता तब चलेगा जब हमें बेटा यहाँ पे ये a और d याद कर लेंगे। तो फिर सेम ऐसे ही, लेट द फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस आपका d, और वही द अबव, यानी कि अबव का मतलब ये ऊपर ले वाला, द अबव कैन बी रिटन एज फॉलो, लिख देंगे वही a प्लस 3 हुआ है ये, तो 3 माइनस 1 इंटू डी 4 हो जाएगा, a प्लस 2d, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी बेटा ये। इसी तरीके से देखो ये a प्लस 9 1 हो गया, माइनस का 8 हो जाएगा, a प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस का 8, सेकेंड इक्वेशन वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड से, तो सेकंड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, a प्लस 8 डी इक्वल टू ए, और फर्स्ट यहाँ पर रख देंगे बेटा a प्लस 2 डी इक्वल टू 4 ऑन सब्सट्रैक्टिंग, और चेंज द साइन, माइनस माइनस और माइनस, और यहाँ पर देखो ये एलिमिनेट हो गया a, तो 8d में से 2d, 6d इक्वल टू -12, d की वैल्यू यहाँ पे आ गई बेटा हमारी 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d वी गेट a। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में रख दो बेटा d की वैल्यू को, देखो ये a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, a हमारे पीछे थी वो 2, d के स्थान पर रखा है इक्वल टू 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो गया। इधर यहाँ पे जब इससे ये इक्वल से इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8, तो a की भी वैल्यू हमारी 8 होगी और d की वैल्यू -2। देखो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। अब जब देख लेंगे कौन सी वैल्यू है, हमें पता है कि Tn कोई ना कोई 0 है, तो n फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, वी नो दैट दिस Tn इज इक्वल टू 0, और a फर्स्ट टर्म 8 और प्लस n माइनस 1, वी फाइंड n, तो यहाँ पे वैल्यू कर दिया पुट की -2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 8, और -2 की इसमें करी -2n, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा +2, और ये देखो 8 और 2 कितना हो गया बेटा 10, और माइनस का 2n, और 2n इधर आ गया, ये 10 हो गया, और इनसे ही कट गया, n बराबर 10/2 इक्वल टू n इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि पाँचवीं जो टर्म्स है बेटा, जो फिफ्थी टर्म्स है वो 0 है। जो ए पी दे रखी है ना, उसमें जो पाँचवा टर्म्स, जो नंबर 5 का टर्म्स आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, ये थोड़ा सा टाइप का है, देखो इसे भी, ये कहता है कि द 17 टर्म्स ऑफ एन ए पी एक्सीड, यानी कि जो T17 है वो एक्सीड है किससे, इट्स 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स T10/7, वो 7 एक्सीड है, यानी कि T17 इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारा T10 + 7। तो ये इक्वेशन हमें इसी लैंग्वेज से समझनी है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब डी ज्ञात करना है बेटा। अब सॉल्यूशन में जो इसने दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो क्या दिया है इसने, T17 इज इक्वल टू T10 + 7, T10 से यहाँ पे 7 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब बेटा प्लस। अब देखो यहाँ पे ना हमें ए पता ना यहाँ पे डी पता, तो बेटा दोनों को उनको या जैसे इस तरह की कंडीशन बनती है तो एकदम हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, और
क्या करेंगे, जो ये वाला है ऊपर का, द एबोव कैन बी रिटन एज फॉलो, वो हर बार लिखना है, द एबोव कैन बी रिटन एज फॉलोज, और फिर टी 17 के स्थान पर लिख देंगे ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 के स्थान पर लिख देंगे बेटा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो देखो ए से ए एलिमिनेट हो गया इधर इक्वल से, और यहाँ पे 16 हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, और ये इधर 9d हो गया प्लस 7, और देखो डी के पास ले आएंगे 6d, और ये 9d इधर लिया है बेटा मैं, तो इसमें माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7, और यहाँ पे 16d में से बेटा 7d बच गया इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1, 7/7, तो d इक्वल टू 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमें ज्ञात करना था। तो देखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा था, लेकिन बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको रीडिंग करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही ये टर्म्स में आपकी कंडीशंस के सवाल आएंगे तो आपको फर्स्ट टर्म ए मान लेना है, कॉमन डिफरेंस डी मान लेना है बेटा, क्वेश्चन आसानी से हल होता चला जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे अपने हाथ से बेटा करके देखें, और यदि तुम्हारे पे नहीं होता है तो फिर आप इसी वीडियो को देखें और रोक के उसे तब उसे आगे हल करते चले। यदि आपने एक बार भी कर दिया बस आपके बेस बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा इसी टाइप का, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच टर्म ऑफ एन एपी, या एक एपी दे दी 3, 15, 27, 39 विल बी 132, के कौन सी टर्म है बेटा जो 32 होगी, पता नहीं हमें कौन सी है वह, और मोर देन इट्स 54 टर्म, वह उससे क्या है, उससे जो 54 टर्म्स है उससे ज़्यादा है बेटा वो, यानी कि हमें टर्म नहीं पता कौन सी है वह, लेकिन ये पता है इस बार टी एन समझ ले, वो टी एन है हमारी टर्म, जो कौन सी, जो 132 आएगी। ये कह रहा है कि इसी तरीके से चलती जा रही है एपी, और वह एपी चलते चलते 132 होगी, पर हमारे ये नहीं पता कि ये 132 कौन सी है, यानी कि वह टी एन कौन सी है। तो टी एन बराबर, और ये कह रहा है कि इस 132 से कितनी है, ये मोर देन का मतलब एक्सीड ही है या इट्स 54, तो बेटा इससे तो ए पी को यहाँ पे जोगा तो रख लेंगे, और इसकी सहायता से देखो इस जो हमारी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, ए निकल जाएगा और डी निकल जाएगा, तो ए और डी तो आ गया। अब जो इसने कंडीशन दी है वह लिख लेंगे। इसने कहा है कि टी एन जो है ना हमारा बराबर 132 प्लस टी 54 है, इस 132 से ज़्यादा है, देखो ये 132 प्लस टी 54, ये टी एन निकल का आ जाएगा। क्लियर होगी बेटे, इस 132 से ज़्यादा है वो टी एन, तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू हमने रख दिया ए, प्लस इसे खोल दो n-1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस 54 को खोल दो बेटा, वही ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए से ये देखो ए कट गया, वही n-1, डी की वैल्यू रख दिया ऊपर से, क्योंकि यहाँ से ये जो ए पी दी है ना बेटा, ये इसीलिए दी है कि ए और डी, अब की बार ए और डी ज्ञात नहीं करना, ए और डी जो दिया गया है इसी प्रोग्रेशन से निकलती है हमारी, तो इसमें तो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू देखो पुट कर दिया, डी की जगह डी रख दिया, इधर देखो संख्या निकल गई हमारी 768 आ गया। ये 12 बेटा इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करिए 12n और माइनस के 12, तो ये 12 इधर आ जाएगा, देखो 12n इक्वल टू 768 प्लस 12 780 आ गया, और n इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 12, n इक्वल टू 65। तो इस तरीके से बेटा जो हमारा n है ना वो हमारा 65 आ गया, तो यानी कि जो 132 बैठेगी ना वो 65 वाली जगह बैठेगी बेटा। तो इस तरीके से बेटा हम करते चले जाएंगे। क्लियर होगी, यो n है 65, टी एन वह वैल्यू प्राप्त होगी जिसमें 132 भी होगा, टी 54 की वैल्यू भी जुड़ी रहेगी, तब वो हमारी 65 आएगी, ये समझ लियो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कौन सी वैल्यू जो है एन है, आर द nth टर्म्स ऑफ द ए पी 63, 65, 64 एंड 3, 10, 7 इक्वल। ये नु कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे 2 हमें ए पी दी गई है, एक ए पी तो ये दे रखी और एक ए पी ये दे रखी, तो ये कह रहा है कि वैल्यू ज्ञात करनी है, जो इनके nth टर्म्स है बेटा, इन दोनों के, इसके भी nth टर्म्स और इसका भी nth टर्म्स वे इक्वल है बेटा। क्लियर होगी बेटा, इक्वल है वे टर्म्स, तो ये वाले भी इक्वल है और ये वाले भी, तो यानी कि टी एन देख लो, यानी कि इसका टी एन इसके बराबर, इसका टी एन इसके बराबर, एन निकल कर आ जाएगा। तो देखो पहले वाले का जो टी एन है वो मैंने कैपिटल ले लिया, और दूसरे वाले का मैंने छोटा टी एन ले लिया, यानी कि ये दोनों इक्वल है। क्लियर होगी बात बेटा, टी एन बराबर टी एन कह रहा है कि दोनों के जो एन में टर्म्स हैं वे इक्वल है। क्लियर हुई बात।
इसी तरीके से बस यहाँ पे टी एन है तो दोनों के हम फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे। फर्स्ट टर्म मानने की भी जरूरत नहीं, ये यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसी से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 3 और इसी से हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा बेटा। तो ये मैंने रख दिया, देखो यहाँ पे इस वाले का इसी के सामने रख दिया। इसका तो हो गया 63, इसका डी हो गया 2, इसका ए हो गया 3 और इसका डी हो गया 10 - 3, ये बेटा 7 हो गया। अब इसका ए प्लस मैंने कैपिटल से दर्शा दिया क्योंकि ए इनके दोनों के ए अलग पाओगे, तो ए प्लस n-1 इंटू डी कैपिटल भी ले लिया इक्वल टू ए प्लस n-1, दोनों के फॉर्मूले लिख लिए। तो ए के स्थान पर 63 क्योंकि देखो ये 63 प्लस n-1, डी कितना है इसका 65 में से 63 घटा दो बेटा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 3 रख दिया और ये 7 रख दिया। इसको बेटा सोल्व कर लो भैया। सोल्व करने के पश्चात में 63 अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस का 2 इक्वल टू, तो ये हो गया बेटा 3 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस का 7 और इस तरीके से 2n इसे इधर ले आए बेटा 2n माइनस 7, nn एक साइड ले आए और नंबर इस साइड ले गए। तो देखो यहाँ पे जब हम लेकर चले गए बेटा तो माइनस का 4 क्योंकि -7 में से 3 जाएगा -4 बचेगा, क्लियर। और इधर ये 63 में से 2 होकर 61 और 61 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 61 और माइनस का 4 इक्वल टू 65 हो गया। ये माइनस से बेटा माइनस कट गया तो क्या हो गया ये n इक्वल टू ये 5 नीचे आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5 n इक्वल टू 13। तो इसका मतलब यह है कि जो बेटा 13वां टर्म्स होगा ना वो दोनों का इक्वल बैठेगा, क्लियर है बेटा। जो 13वां इसका भी 13वां टर्म और इसका भी 13वां टर्म वो इक्वल बैठेगा, क्लियर हुई बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, देखो डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म 16, हुज थर्ड टर्म 16 यानी कि T3 इक्वल टू 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड 50 टर्म बाई 12। जो आपका 7 टर्म्स है देखो T7 लिख रखा है मैंने, वो T5 टर्म सब 12 एक्सीड है, यानी कि T3 तो क्लियर दे रखा है, जो T7 दे रखा है वो T5 प्लस 12 दे रखा है बेटा, T5 प्लस 12। अब क्या करना है बेटा इसमें, ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द AP यानी कि हमें AP ज्ञात करना है। अब जब फर्स्ट टर्म नहीं ज्ञात करना हमें ज्ञात करना है बेटा AP, और AP तब ज्ञात होगा जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी होगा और कॉमन डिफरेंस भी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये दिए गए हैं दोनों कंडीशन, T3 भी दे रखा है और T7 भी दे दिया, क्लियर बेटा। अब दोनों में हम वो एक मानेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ A और कॉमन डिफरेंस D दोनों ले लेंगे और T7 की जगह रख देंगे बेटा T3 के स्थान पर लिख लेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, A प्लस 2D इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनेगी, देखो ये A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इसी तरीके से A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, और इसको देखो A से A कैंसिल हो जाएगा बेटा और यहाँ पे 6D हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 4D प्लस 12, डी ए के स्थान पर ले लो 6D इधर ले आओ इसे 4D इक्वल टू 12 हो गया और 6D में से 4D जाके बेटा 2D इक्वल टू 12 हो गया और D इक्वल टू यहाँ पर आ गया 6। जब D ज्ञात हो गया बेटा इस D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो यही मैंने लिखी है, देखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई वहाँ पर रख दिया मैंने 6, ये देखो इसमें रखी मैंने, कभी तुम मेरा ध्यान न रहे A प्लस 2D पर इक्वल 6 था तो D की वैल्यू यहाँ रख देंगे बेटा इसके स्थान पे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना देखो वहाँ पे। तो ये रहा देखो ये यहाँ पे रख देंगे हम, ये रहा D की वैल्यू 6 आई ना, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 है यहाँ पे, 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 12, और ये किसके था ये हमारा ये 16 के, तो A इक्वल टू 16, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो A इक्वल टू आ गया हमारा 4, तो बेटा A और 6 आ गया, फर्स्ट टर्म A आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ गया। अब हम स्टैंडर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेंगे, वो क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखो मैंने यही बात लिख रखी यहाँ पे, सिंस AP सच दैट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस ND यह होती है, तो A कितना आया हमारा 4, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, A प्लस D हमारी सेकेंड टर्म्स बन जाएगी, A ये हमारा 4 और 6 ये रहा, 6 और 4 जोड़ दो बेटा 10, तो ये सेकेंड टर्म्स होगी। इसी तरीके से देखो D का बेटा यहाँ पर डबल करना है, 6 2 जा 12, 12 और 6 जोड़ देंगे, देखो बेटा यहाँ पे D का डबल करना है,
डी का बेटा यहाँ पे क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 और 4 ये 16 हो गया। नेक्स्ट फिर करेंगे 3, इसका ट्रिपल करना है और ये हमारा 22। तो देखो 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी आ गई। और चेक करने के लिए क्या है, देखो फर्स्ट टर्म ये है, इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, 10 में से 4 जाके 6, 16 में से 10 जाके 6, 22 में से 16 जाके 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, फर्स्ट टर्म मेरा। तो हमारी एपी आ गई, या एपी हमें फाइंड करनी थी बेटा। यदि कोई टर्म्स ज्ञात करवाता तो टर्म्स भी होता है, यदि हमें एपी ज्ञात करवानी है तो ये होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बस, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253। तो हमें देखो बेटा लास्ट की तरफ से, फ्रॉम द लास्ट, यानी कि जो हमें एपी देता है वो उसकी लास्ट से, यानी कि एपी हमें या दी, तो इस साइड से नहीं हमें टर्म्स ज्ञात करना, इस साइड से हमें फाइंड करना है 20वां। तो यदि बेटा उल्टी साइड से करना है तो जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस आ जाएगा, इसके उसमें आता है ना ए प्लस आता है तो ए माइनस हो जाएगा बस वहाँ पे। अब जब इधर से हम लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, लिख लिया। और जो इसका मैंने लिया है ये इधर से लेना है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म बन गया आपका। तो ए इक्वल टू बन गया हमारा 253। और डी हमारा सेम रहेगा, 8 में से 3 जाके 5। फाइंड क्या करना है बेटा हमें 20, तो एन बराबर हो गया 20। और लास्ट से हमें ज्ञात करना है, तो T20 कर लिया है मैंने लास्ट से ज्ञात करने का बेटा माइनस करना है। देखो टी एन बराबर ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ पे माइनस कर लेना है बेटा, क्लियर। तो T20 मैंने रख ही दिया, और यहाँ पे ए के स्थान पर रख जाएंगे 253 माइनस एन के स्थान पर 20 माइनस 1, डी के स्थान पर 5। तो इसको हल कर लिया बेटा, 253 माइनस 19 5 या 95, इसमें से माइनस करा 158। यानी कि जब हम इधर से काउंटिंग करते चलेंगे तो हमारा 20वां जो टर्म्स आएगा बेटा 158 आएगा। तो इसमें ये ध्यान करना है बेटा, यदि इधर से पूछेगा तो प्लस का रहेगा और इधर से पूछेगा आपका तो माइनस का रहेगा, यही फॉर्मूला टी एन का। क्योंकि हमें पता है बेटा जो इसका फॉर्मूला होता है टी एन का प्लस का, टी एन इक्वल टू बताया मैंने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। और यदि हमें लास्ट से करना है बेटा यही टी एन, इसको लास्ट से फ्रॉम लास्ट से, तो यही ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ये लास्ट की तरफ से लेना है, ये तो आपका है कहीं से बेटा, ये लास्ट से है और ये आपका जो है स्टार्ट से, जहाँ से स्टार्ट हो रही है उधर से, ये लास्ट की स्टार्ट से। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया बेटा आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से करके देख लेना, और समझ में ना आए बेटा कमेंट में लिख देना। ये मेरी दूसरी वीडियो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, एक वीडियो और बनाऊंगा बस, वो सम के ऊपर आएगा कि हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे देता है और उसका यदि हमें सम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो देख ले। उसके लिए बेटा आपको सब्सक्राइब पड़ेगा, इसका सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा और आइकल बेल दबा देना। तो ऐसी आशा है बेटा आपकी समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे, पेपर में आप इसको अच्छे से हल कर पाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सभी साथियों को आशीर्वाद, सभी बच्चों को प्यार, नमस्कार।